एके विद टैली में आप सभी का स्वागत है, जहां हम सीखेंगे टैली ERP9 विद GST। हमने सेकंड पार्ट में वाउचर एंट्री को बनाना सीखा, साथ ही साथ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं इनके बारे में हमने क्लियर किया। थर्ड पार्ट में हमने कॉन्ट्रा की एंट्री की, जिसमें हमने जाना कि बैंक से पैसे जमा करने और निकालने की एंट्री कैसे करते हैं। हम आपके लिए फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें समस्त प्रकार के भुगतान, नगद माल खरीदने एवं हानि एवं खर्चों की एंट्री किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ इसमें जब हमें कोई अमाउंट प्राप्त होता है या हम नगद माल बेचते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, तो उसकी एंट्रियां कैसे की जाती हैं। चलिए आइए हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो हम जान लेते हैं। पाने वाले को हमेशा हम डेबिट कहते हैं और देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। ये खाता जो होता है वो हमारा नाम से संबंधित होता है। अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो आपका डेबिट होता है, अमाउंट जब डिक्रीज होता है तब क्रेडिट होता है। ये चीज़ मैंने आपको अपनी तरफ से जोड़ी है, क्योंकि जब हम व्यापार कर रहे होते हैं तो हमें बैलेंस शीट को मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपकी बैलेंस शीट मैचिंग है, आपका सही चल रहा है, तो ये आपकी टैली आप प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। व्यापार में पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अजय को भुगतान किया या हमें पूजा से भुगतान प्राप्त हुआ है ना, तो उसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, तो आइए हम जानते हैं। यानी कि जैसे हमने कहा व्यापार में पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कहते हैं, तो हमने यहाँ पर किया अजय अकाउंट डेबिट, ठीक है। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कहते हैं, टू कैश अकाउंट। इसकी हम एक एंट्री जान लेते हैं कि इसकी एंट्री होगी कैसे। तो आइए सबसे पहले हमने पेमेंट में गए, यहाँ पे हमने कहा कि अजय को भुगतान किया। यहाँ पे देख रहे हैं हम DR में क्या करते हैं, अजय को हमने टाइप किया अजय अकाउंट। जैसे मैंने अजय को 10,000 रुपये का भुगतान किया DR, और यहाँ पे आया मेरा CR। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि फिर मैंने अजय को भुगतान किया 10,000 रुपये। वहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि जो आपका अमाउंट है, मेरा कैश का अमाउंट 1,15,000 रुपये सो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी आपको बैलेंस शीट की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरा जो अमाउंट था वो 1,25,000 था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 10,000 रुपये क्या कर रहा हूँ, अजय को दे रहा हूँ, तब मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है आ रहा है 1,15,000 रुपये, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम इसमें एंट्री करेंगे, तो इससे क्या हमें ये बात पता रहेगी कि हम एंट्री सही कर रहे हैं या नहीं। चलो हम कर देते हैं, एक अजय की और एंट्री कर देते हैं। जैसे हमने अजय को 20,000 रुपये या 15,000 रुपये और पे किए, तो जैसे मैंने और पे कर दिए ऑन अकाउंट में कैश। अब मेरा अमाउंट कितना बचा, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने अजय को 2 बार पेमेंट कर दिया। अब मैं अपनी बैलेंस शीट को मैच करूँगा कि यहाँ पे देखूँगा मैंने अजय को कितना अमाउंट पेड किया है, 15,000 रुपये। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 1,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एक ऊपर नोट भी डाल रखा आपके लिए, जैसे आप जहाँ देख सकते हैं अमाउंट डिक्रीज होता है तब आप क्रेडिट में डालेंगे, तब उसकी एंट्री यहाँ पे क्या एक्सेल शीट में आप यदि बनाई है तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी पूजा से भुगतान प्राप्त हुआ। यदि आपको पूजा से भुगतान प्राप्त हुआ तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा, यानी कि आपको भुगतान प्राप्त हुआ है तो आपने यहाँ पर क्या करेंगे, कैश। अब आप दबाएंगे F6, जिसमें आपकी पेमेंट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा। तो क्रेडिट ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे पूजा लिख देंगे, और देन यहाँ पे हमने किया 10,000 रुपये टू क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कैश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिया हमने। अब हम देख रहे हैं हमारे 10,000 रुपये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे इंक्रीज हुआ है तो हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी एक्सेल शीट की ओर गए और हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये पूजा को से प्राप्त हुए थे, तो हमने यहाँ पे डेबिट में एंट्री कर ली। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 1,10,000 रुपये हो गया, सही आ रहा है हमारा। तो अब एक एंट्री और देख लेते हैं हम, यहाँ पे फिर मैंने पूजा को दोबारा से फिर भुगतान कर दिया। अब हम अमाउंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अमाउंट ही टैली का बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे कैश
यानी कि पूजा समय 15,000 रुपये और प्राप्त हुआ। अब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा और इसकी एंट्री कर दी। अब हम जाएंगे अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे हमने देखा कि 15,000 रुपये हमने और जमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट को रिसीव भी किया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम पेमेंट और रिसीव्ड की एंट्री करते रहेंगे। लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम इसमें डेबिट और क्रेडिट का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैंने एक कमल को भुगतान किया। अब कमल को भुगतान किया तो क्या करूँगा, पेमेंट में जाके एंट्री करूँगा। पेमेंट में एंट्री किया तो यहाँ पे मैंने लिखा कमल अकाउंट डेबिट टू 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट। यदि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट भी डाल सकता हूँ, है ना। या फिर मैंने यहाँ पे कर दिया बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट कर दिया। या फिर मैं बैंक से पेमेंट किया तो मेरा क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे 1,35,000 शो हो रहा है। तो मैं अपने एक्सेल शीट पर गया, मैंने यहाँ पे देखा क्या हो रहा है। जब आपका डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे क्या किया मैंने, 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो आपका CR मैंने CR में यहाँ पे किया था कि आप जब दे रहे हो तो आप किसमें एंट्री करेंगे, CR में। यदि बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके डेबिट होते हैं कि आप जब किसी को पैसा देते हैं तो आपके डेबिट हो जाते हैं। लेकिन यदि हम एंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप CR में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो FA हम करेंगे इसमें एंट्रियाँ। और FA हम राजा को भुगतान किया तो यहाँ पे मैं डेबिट और क्रेडिट ही मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके पेमेंट और रिसिप्ट में। या फिर कमल को भुगतान किया तो कमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने राजा से भुगतान प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजा। फॉर एग्जांपल और भी हम एंट्रियाँ देख लेते हैं जिसमें हानि एवं खर्चे आ जाते हैं। जैसे वेतन दिया, अपने किराया दिया, तो हम एक वेतन देने की भी एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट में हमारा सैलरी मान लीजिए हमने 12,000 रुपये पेड की हुई है और यहाँ पे हमने बैंक के थ्रू कर दी सैलरी पे। तो हम यहाँ पे बैंक डाल देंगे और इसको एंट्री कर देंगे। हमने क्या किया, बैंक से किया है CR, तो हम जाएंगे और अपनी बैंक की मतलब एक्सेल की एंट्री को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे देखा हमने 12,000 रुपये पेड की। तो यहाँ पे हमारे क्लोजिंग बैलेंस कितना है ना, 1,23, बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से हम अपनी जो एंट्रियाँ हैं वो देखते रहेंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें लेजर में जाके डिस्प्ले लेजर DEN जाएंगे और हम यहाँ पे कैश देखेंगे तो हमारा कैश कितना आ रहा है 1,25 हो रहा है इसमें। और हमारा वर्तमान में हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, क्लोजिंग 1,25 है ना। और ऐसे ही हम बैंक की भी देखेंगे कि हमारा बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे बैंक का हमारा आ रहा है 1,23। तो हम यहाँ पर एक्सेल शीट को भी मैच करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,23। तो इस प्रकार से आप पेमेंट और रिसिप्ट की जब एंट्रियाँ करते हैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपकी एक्सेल शीट एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। तो आपकी यही पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री हैं जिसे आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप उसे डाउनलोड करके और डेबिट क्रेडिट को क्लियर कीजिए। आपके अमाउंट से फिर वो आपके जो मिसमैच हो रहे हैं वो मैच होने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।